हेलो फ्रेंड्स, आई एम सूर्या एंड यू आर वाचिंग वी आर नर्स यूट्यूब चैनल। तो आज मैं ला चुका हूँ इस सीरीज का पार्ट 3 और इस पार्ट 3 में हम लोग बात करेंगे कि अनकॉन्शियस मोटिव क्या होता है और हमारे शरीर के अंदर मोटिव्स और ड्राइव्स का क्या इफेक्ट है, इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और इस वीडियो में एक अनाउंसमेंट भी मैं करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अनकॉन्शियस मोटिव्स के बारे में जानने से पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है कि हम लोग जब भी कुछ काम करते हैं वो काम करने के वक्त हम लोग पूरी तरीके से उसके ऊपर हम लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं तो वो हम लोग कॉन्शियसली नहीं करते हैं। यानी कि जिस काम में हमारा बॉडी हमारा माइंड एक साथ प्रेजेंट रहेगा, यानी कि अगर आप कुछ काम कर रहे हो वहां पे आपका बॉडी का जो पार्ट वहां पे इन्वॉल्व हो चुका है वो बॉडी का पार्ट और आपका जो माइंड होता है वो एक साथ अगर इन्वॉल्व नहीं होगा तो आप उसको कॉन्शियसली नहीं कर रहे हो। मान लो आप कुछ भी पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी लाइन पढ़ रहे हो, आपका होंठ बोल रहा है, आपका मुंह बोल रहा है, आईज देख रहा है, बट आपका जो माइंड है वो प्रेजेंट नहीं है। तो वो जो आप लाइन पढ़ रहे हो वो आपके दिमाग के अंदर नहीं जाएगा। अगर आपको कुछ मिनट या फिर कुछ घंटों के बाद आपको पूछा जाए कि आपने क्या पढ़ा है तो आप वहां पे बताने में सक्षम नहीं रहोगे। तो यही बात आती है कि अनकॉन्शियस मोटिव्स, यानी कि हम लोग जो कुछ काम कॉन्शियसली नहीं करते, मतलब जिस काम में हमारा अगर बॉडी प्रेजेंट होता है तो माइंड प्रेजेंट नहीं होता है, अगर माइंड प्रेजेंट होता है तो हम लोगों का बॉडी का जो पार्ट होता है वो कुछ और अलग काम करने करते हैं, तो वो होता है अनकॉन्शियस मोटिव्स। यहाँ पे अनकॉन्शियस मोटिव्स बहुत तरीके की होती है। यहाँ पे जैसे कि स्लिप ऑफ टंग हो गया, यानी कि अगर हम लोग कुछ बात कर रहे हैं, मान लो मैं और आप बात कर रहे हैं एक दूसरे से, बात करते करते क्या होता है कभी कभी स्लिप ऑफ टंग कुछ भी आ जाता है। हम लोग आपसे अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बात करते करते कुछ और चीज सोच रहा हूँ, तो जो चीज सोच रहा हूँ वो मेरे मुंह से बाई चांस निकल आता है, मुझे पता नहीं होता कि मैं क्या बोल रहा हूँ। उसके बाद शायद रियलाइज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये एक एग्जाम्पल हो गया। और एक एग्जाम्पल हो गया कि रोड पे जितने भी एक्सीडेंट होते हैं उन लोगों को मान लो 2-3 क्रॉसेस हैं एक रोड पे, एक नॉर्थ से आ रहा है, एक साउथ से जा रहा है और एक वेस्ट और एक ईस्ट से आ रहा है, यानी कि 4 सड़क एक ही जगह पे मीट कर रहा है। तो वहां पे जो लोग वहां पे क्रॉस कर रहे हैं वो रोड, उन लोगों को पता नहीं सामने से गाड़ी आ रहा है कि नहीं। अगर वो लोग रोड को ठीक से नोटिस ना करके वहां पे रोड के ऊपर चढ़ने जाए, बहुत बार एक्सीडेंट होता है। ये अनकॉन्शियसली होता है, कोई भी कॉन्शियसली नहीं करता, बट कुछ लोग कॉन्शियसली भी कराते हैं, वो लोगों का बात अलग है। जो जितने भी एक्सीडेंट होते हैं अनकॉन्शियसली वो सब अनकॉन्शियस मोटिव्स के अंदर आता है। और एग्जाम्पल होता है कि जब भी हम लोग कुछ काम करने जाते हैं, मान लो अगर आप लाइफ में कुछ भी काम करने जा रहे हो, अगर मैं तो जब पहले 10th का फाइनल एग्जाम देने जा रहा था, जो पहला एग्जाम था, हर एक इंसान बहुत अंदर से घबराया हुआ रहता है, अंदर से बहुत उसको डर लगता है। अगर आप कुछ भी काम जिंदगी में पहली बार करने जा रहे हो, कुछ भी बड़ा काम जो आपके लाइफ में इफेक्टिव रहेगा, बाद में आपको इफेक्ट करेगा वो जो काम का रिजल्ट है, तो उस काम करने से पहले आपको थोड़ा सा डर लगता है। हर एक इंसान को डर लगता है, बट अगर उसको पूछा जाए कि क्यों डर लग रहा है, वो बता नहीं पाएगा क्यों डर लग रहा है, उसको पता ही नहीं क्यों डर लग रहा है। अगर मान लो अगर आप 12th का एग्जाम देने जा रहे हो फाइनल का, वहां पे पहला एग्जाम के दिन, ऐसा नहीं कि लास्ट एग्जाम के दिन भी आपको डर लगेगा, वो तो अलग बात है। अगर आप पढ़ाई नहीं करते हो तो आपको डर ऑब्वियसली लगेगा। अगर आप पहली एग्जाम देने जा रहे हो तो वहां पे आपको अंदर से घबराहट होती है कि कैसा रहेगा पेपर, कैसे हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे टाइम के अंदर। तो वहां पे अगर मैं आपको पूछता हूँ कि क्या हुआ, आप अच्छे से पढ़ाई किए हो बट आपको डर लगता है कि कैसा रहेगा, एक्सपीरियंस नहीं है। हम लोग जितने भी इनएक्सपीरियंस काम करने जाते हैं पहली बार, वो जो हम लोगों को लाइफ में बाद में इफेक्टिव रहेगा, तो उसमें हम लोग को थोड़ा सा घबराहट होती है, थोड़ा सा डर लगता है, इसका कोई रीजन नहीं है। तो यही जो घबराहट होती है, ये जो स्लिप ऑफ टंग हो गया, ये जो एक्सीडेंट हो गया,
ये सब हम लोगों को पता नहीं है क्या हो रहा है, बट होता है। और हम लोग जब भी सोते हैं, जितने भी हम लोग ड्रीम्स आते हैं हमारे सोने के वक्त, वो भी अनकॉन्शियस मोटिव से, वो फुलफिल नहीं होता है बट आता है। ये जो अनकॉन्शियस मोटिव्स है, इसके द्वारा भी हम लोगों के अंदर से एक बिहेवियर निकल के आता है। देखिए, आप जिस टाइप का इंसान हो, आपका कैरेक्टर जिस टाइप का है, उसी हिसाब से आपका ये अनकॉन्शियस मोटिव्स की काम करने लगता है। मान लो अगर आप अच्छा इंसान हो, आप सब कुछ अच्छा अच्छा सोचते हो, तो आप जब सोते हो वहां पे भी आपका जो सपना आएगा वो भी अच्छा ही आएगा। इसलिए आपका बिहेवियर, आपका कैरेक्टर, आपका पर्सनालिटी, इसके ऊपर निर्भर करता है आपका कैसा अनकॉन्शियस मोटिव्स रहेगा। पूरा का पूरा ये जो मोटिव्स और ड्राइव्स रहता है, पूरा का पूरा इसके ऊपर इन्वॉल्व रहता है। अब हम आते हैं, ये जो मोटिव्स और ड्राइव्स होता है हमारे एक ह्यूमन के ऊपर, यानी कि एक इंसान के ऊपर कितना इफेक्टिव रहता है, यानी कि इसका जो रोल क्या है। देखिए, ये जो ड्राइव्स और मोटिव्स है हर एक इंसान के अंदर होता है, छोटे से लेके बड़ा तक हर एक इंसान के अंदर होता है। ये ड्राइव्स और मोटिव्स के अलावा एक इंसान नॉर्मली जी नहीं सकता। तो देखिए, जो लोग इस ड्राइव्स और मोटिव्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, उन लोगों के लिए वो लोग नॉर्मल नहीं है सच में। कुछ लोग सोचते हैं कि हम लोग जितने भी अनकॉन्शियस मोटिव्स है ये उसका बुरा ही है, ऐसा नहीं है। हर एक इंसान के अंदर रहता है, उसके किसी के अंदर कम, किसी के अंदर ज्यादा। तो यहाँ पे निर्भर करता है उसका कैरेक्टर के ऊपर। और यहाँ पे देखिए, जितने भी ड्राइव्स और मोटिव्स है, जब तक हमारे अंदर लिमिटेशन के अंदर रहता है बहुत अच्छा है, बट जब ये लिमिट क्रॉस करके आगे बढ़ता है तब हमारे लिए वो हानिकारक हो सकता है। जैसे कि सेक्सुअल ड्राइव्स, जैसे कि अवॉइडेंस ऑफ पेन का जो ड्राइव्स होता है, ये सब। जैसे कि सोशल मोटिव्स, पर्सनल मोटिव्स के अंदर बहुत कुछ होता है, जैसे कि एटीट्यूड्स, बिहेवियर, जैसे कि एम्बिशन, ये सब। ग्रेगरियसनेस सोशल मोटिव्स के अंदर, ये सब जितने भी है, अगर लिमिट के अंदर रहता है तो बहुत अच्छा है। मान लो ग्रेगरियसनेस का मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लो ग्रेगरियसनेस का मतलब है आप अपने फ्रेंड से मिलना आपको पसंद है, सबको पसंद है। तो अगर आप लिमिट से ज्यादा वहां पे मिलजुल रहे हो, तो आप वहां पे घर वालों को ज्यादा टाइम नहीं दे रहे हो। ऐसा नहीं कि घर वालों को टाइम मत ही दो, टाइम देना जरूरी है सबको, बट एक एज में हर एक इंसान को उसका फ्रेंड्स के साथ मिलना जुलना पसंद होता है, उससे बात करना पसंद होता है। अगर आप उनसे ज्यादा मिलजुल रहे हो, अगर उन लोगों को, हर एक इंसान के अंदर तो अच्छा ही नहीं होता, आपकी दोस्तों में से ही ऐसा नहीं होना चाहिए, बट ऐसे हर एक फ्रेंड सर्कल में एक इंसान रहता है जिसके अंदर बुरा ही रहता है, जो सामने वाला का अच्छा नहीं चाहता। वो आपका अगर वीक पॉइंट जो होता है पता चल गया उसका, तो वो आपको उस हिसाब से काम करवाएगा। तो इस हिसाब से ग्रेगरियसनेस बुरी आदत है। ज्यादा ग्रेगरियसनेस का ज्यादा जो लिमिट, एक ओवर लिमिटेशन बुरी है हम लोगों के लिए। मतलब कि ग्रेगरियसनेस के वजह से ही हम लोग को, बहुत सारे इंसान को स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इसका आदत लत लगता है। और मान लो एम्बिशन, यानी कि पर्सनल मोटिव्स के अंदर जो आता है एम्बिशन, यानी कि एक लिमिट तक ठीक है, आपको कोई कुछ चीज से आप इंस्पायर हुए तो ठीक है, बट ऐसा नहीं कि आप बुरा चीज देख के उससे इंस्पायर होके वो काम करने के लिए आगे बढ़ जाएंगे। बहुत लोग होते हैं जो आपको बुरी तरीके से इंस्पायर करते हैं बुरा काम करने के लिए, तो आपको समझना है कौन सा चीज अच्छा है, कौन सा चीज बुरा है। तो इसलिए हर एक मोटिव्स, हर एक ड्राइव तब तक अच्छा है जब तक वो लिमिट में रहे। ऐसा हर एक काम हम लोगों को जितना भी करना है सोच समझ के लिमिट के अंदर रह के करना चाहिए। जब वो लिमिट क्रॉस करता है तब हमारे लिए बुरा होता है, हम लोगों का माइंड इफेक्टेड होता है, बॉडी भी इफेक्टेड होता है और हेल्थ भी इफेक्टेड होता है। इसलिए जितना भी काम कर रहे हो लिमिट में रह के करो, सोच समझ के करो। और जो मैं अनाउंसमेंट की बात कर रहा था वो है कि मैं ये जो कोरोना और लॉकडाउन चल रहा है, अभी भी कोरोना की वजह से इतना जो महामारी फैल रहा है, ये तो इसके ऊपर मैं एक फीडबैक का जो वीडियो है जनता से वो लाने की कोशिश करूंगा आप लोगों के सामने। इसके लिए मुझे ज्यादा टाइम लगेगा, मैं सोच रहा हूँ कैसे करना है, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस होगा तो जल्दी आएगा।
तो इसके लिए वेट करना। और फोर्थ भी इस सीरीज का जो फोर्थ पार्ट है उसके ऊपर बात करूंगा, जो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी है उसके ऊपर बात करूंगा, वो फोर्थ पार्ट ही लास्ट पार्ट होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।